परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के बाद भी ऐसा ही वक्त आने वाला है जब उनकी किताबें पढ़कर, जब उनके भाषणों को सुनकर लोग अपने भीतर आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और उस आमूलचूल परिवर्तन से वे एक ऐसी स्थिति में आएंगे जब परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के प्रति उनके अंदर असीम श्रद्धा उत्पन्न होगी। और वे बोले, जब जब बच्चों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, बूढ़ों में, समाज के हर वर्ग में शांति स्वरूप बौद्ध जी के निधन से जितनी क्षति हमारे बहुजन समाज को हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्षति अगर मैं कहूँ कि हमारे हिंदू समाज। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बुद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का निधन हो गया और उनके निधन से आज पूरा बहुजन समाज स्तब्ध है, निःशब्द है, खामोश है और बड़े संशय की स्थिति में है कि यह क्या हो गया। ऐसा ना किसी ने सोचा था और विशेष तौर पर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि अभी जब कुछ दिनों पहले जब उनके वीडियोज़ फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को मिल रहे थे तो हम लोग उनके वीडियोज़ को जन जन तक फैलाने का काम कर रहे थे और उनके शब्दों के माध्यम से बहुजन समाज को जगाने का कार्य कर रहे थे। बहुत लंबे समय से उनसे जान पहचान मेरी रही, लेकिन इतने लंबे समय से जान पहचान तो रही, उनको दूर से तो जानता रहा मैं कि ये बुद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं, लेकिन निकटता अभी के कुछ सालों में बनी जब उनसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से परिचय हुआ और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और हमारे सामाजिक कार्यों को बहुत ज़्यादा सराहा। तो साथियों, आज कहने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन जो उनका योगदान भारतीय समाज के लिए रहा है, कहने के लिए बहुत से लोग कहेंगे कि बहुजन समाज के लिए उनका योगदान रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए उनके जीवन का योगदान रहा है। उनका जीवन अमूल्य था, बहुमूल्य था और उनके जीवन का मूल्य लगा पाना शायद किसी के बस में ना हो, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि वो युग पुरुष थे, ऐसे युग पुरुष जो कि अपने समय के समाज में परिवर्तन करके उसको कदम दर कदम आगे ले आने का कार्य करते हैं। और ऐसा ही कुछ कार्य बुद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने हमारे बीच किया, जिसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। वे जब जब बोले, जब जब बच्चों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, बूढ़ों में, समाज के हर वर्ग में चेतना का प्रसार हुआ। वे जब जब बोले, जब जब परिवर्तन हुआ और जब जब परिवर्तन हुआ समाज कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, लेकिन जब भी उनको मंच के माध्यम से सुनते थे तो कभी लगा ही नहीं कि वे उम्र दराज हो गए हैं या बीमार हैं या वे अब दुर्बल स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनको सुनकर हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि कोई शेर दहाड़ रहा हो और अपनी दहाड़ से इस समाज को चेतना युक्त बनाने का कार्य कर रहा हो, उसमें चेतना का संचार करने का प्रयास कर रहा हो। परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी अपनी चित्रकला, अपनी लेखनी, अपने भाषण और सबसे ज़्यादा प्रमुख अपने साहित्य के माध्यम से, वह साहित्य जिसने जन जन को जगाने का कार्य किया, जिसको सम्यक दृष्टि प्रदान करने का कार्य किया और समाज को सम्यक दृष्टि प्रदान करके उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का महानतम कार्य किया। इसके लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी हमेशा हमेशा हमारे बीच जाने जाते रहेंगे। यह और बात है साथियों कि आज कोरोना महामारी के कारण पूरा देश लॉकडाउन की इसी स्थिति से गुजर रहा है और सभी लोग अपने अपने आप को घरों तक सीमित करने के लिए बाध्य हो गए हैं और यही कारण रहा कि उनके अंतिम समय में उनके साथ चंद लोग दिखाई दिए, बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दिए। जबकि शांति स्वरूप बौद्ध जी के जीवन का यह वो समय था जबकि पूरी दिल्ली जाम हो जाती अगर यह कोरोना समय ना चल रहा होता। खैर साथियों, जो होना था सो हो गया, लेकिन आज हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि उनका जीवन बहुजन समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए अमूल्य था, बहुमूल्य था। परमादरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के निधन से जितनी क्षति हमारे बहुजन समाज को हुई है, उस समाज को जो कि कुछ हद तक जागृत समाज कहा जा सकता है, उस समाज को
जो कि यह समझ चुका है कि उसका मिशन क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता क्या है। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्षति अगर मैं कहूँ कि हमारे हिंदू समाज को ही है। उस हिंदू समाज को जो अभी तक अंधकार में पड़ा हुआ है, अंधकारमय है, और जिसको अंधकार से निकालने का ज़बरदस्त प्रयास हमारे परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जीवन पर्यंत किया। साथियों, जिस प्रकार आँख के रोगी के लिए आँख के चिकित्सक का बहुत मूल्य होता है, उसके लिए वह अमूल्य निधि के समान होता है, उसी प्रकार हमारे हिंदू समाज के लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी एक चिकित्सक के समान थे, जो हमेशा उन्हें सम्यक दृष्टि प्रदान करने का कार्य करते रहे और हमेशा इस प्रयास में लगे रहे और कई बार बहुत ज़बरदस्त प्रयास किए, ज़बरदस्ती उनको बाँह पकड़कर उस अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास किया, जिस अंधकार में यह समाज आज भी गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। साथियों, हमें वो समय नहीं भूलना चाहिए जब अपने समय में बुद्ध ने समाज में चेतना लाने का प्रयास किया और उस समय में जितने लोगों को वे चेतना युक्त बना सके, उससे भी ज़्यादा प्रभाव पूरे समाज पर, पूरे भारत पर, पूरी दुनिया पर उनके जीवन के बाद पड़ा और पूरी दुनिया बौद्धमय होने के कगार पर तक पहुंच गई। और उसके बाद कुछ इसी तरह का प्रयास हमें कबीर के माध्यम से देखने को मिला, जिन्होंने कि पूरे समाज में चेतना का प्रयास करके उसको सम्यक दृष्टि से युक्त करने का अपने जीवन में प्रयास किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से लोगों को चेतना युक्त करके उनको तर्कों से समझा कर उस अंधकार से बाहर निकालने का काम किया, जिस अंधकार में हजारों सालों से हमारा समाज फंसा हुआ था। साथियों, जिस प्रकार बाबा साहेब के न रहने पर आज हम में से लाखों करोड़ों लोगों ने बाबा साहेब को नहीं देखा, लेकिन बाबा साहेब को पढ़कर, बाबा साहेब की बातें सुनकर जिन लोगों के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हुआ, सम्यक दृष्टि को जो लोग प्राप्त हो गए, वे लोग आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के बाद भी ऐसा ही वक्त आने वाला है जब उनकी किताबें पढ़कर, जब उनके भाषणों को सुनकर लोग अपने भीतर अमूलचूल परिवर्तन करेंगे और उस अमूलचूल परिवर्तन से वे एक ऐसी स्थिति में आएंगे जब परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के प्रति उनके अंदर असीम श्रद्धा उत्पन्न होगी और वे उनके लिए पूजनीय हो जाएंगे। तो साथियों, किसी भी महान व्यक्ति का कार्य उसके जीवन में कम, लेकिन उसके जाने के उपरांत ज़्यादा फलदायी साबित होता है और ज़्यादा प्रभावकारी हमें दिखाई देता है। कल जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट उनके बारे में वायरल हो रही थी, बहुत लोग अपनी उनके साथ में बिताए हुए पलों के बारे में अपनी जानकारियाँ शेयर कर रहे थे। लेकिन साथियों, जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें मार्गदर्शन दिया था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना, इसी प्रकार हमें नहीं भूलना चाहिए कि शांति स्वरूप बौद्ध जी के प्रति हमें आसक्त ना होकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए हमें उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को पढ़ना चाहिए, उनके भाषणों को सुनना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में किस मार्ग की तरफ हमें इशारा किया, जिस पर हमें चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, उस मार्ग पर हमें चलकर उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए जो कि हमारे महान पुरुषों का लक्ष्य है। अपने पूरे जीवन जिस धम्म का प्रचार और प्रसार करते रहे, वह धम्म हमें यह शिक्षा देता है कि हमें किसी भी लगाव में, किसी भी आकर्षण में, किसी भी आसक्ति में ना फंसकर हम सम्यक दृष्टि को प्राप्त हों और सम्यक दृष्टि को प्राप्त होकर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए वो कार्य करें जो कि कल्याणकारी है, जिससे सभी लोगों का कल्याण होने वाला है। यही संदेश परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने अपने पूरे जीवन बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जन तक देने का कार्य किया। तो हमें उनका यह प्रचार और प्रसार नहीं भूलना चाहिए, उनके इस संदेश को हमें सदैव याद रखना चाहिए और हमें जन जन तक करुणा व मैत्री की भावना से युक्त होकर
जन जन के कल्याण के लिए, चाहे वो हमारे प्रति कितना भी कटु भाव क्यों न रख रहा हो, चाहे हमसे कितनी भी दुश्मनी का भाव क्यों न रखता हो, लेकिन हमें उसके प्रति सदैव मैत्री और करुणा का भाव रखकर उसकी कल्याण की भावना से उससे बातचीत कर कर उस सद्मार्ग पर लाने का कार्य करना है। अगर हम यह कार्य अपने जीवन में कर सके तो मैं ये समझता हूँ कि परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को और हमारे महापुरुषों को यह हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, हालांकि पूरा बहुजन समाज अपने आप को आज अनाथ सा महसूस कर रहा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वे पल प्रतिपल जिए, पल प्रतिपल उन्होंने अपना व्यतीत किया, उन लोगों के भीतर उनके प्रति जो आसक्ति, जो लगाव पैदा हुआ है, उस लगाव और उस आसक्ति से आज वे बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनके परिवार ने उनके जीवन के हर पल को, हर क्षण को अपने साथ जिया है और महसूस किया है। इसलिए आज उनके भीतर जो दुख उत्पन्न हो रहा है, उस दुख की घड़ी में आज समस्त बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है। उनके लिए मंगल कामनाएं करेंगे कि वे जल्दी से जल्दी बुद्ध के मार्ग को अपनाकर और इन आसक्तियों से विचलित ना होकर वे जल्दी से जल्दी अपने आप को इस दुख की घड़ी से उबारें, अपने जीवन की पूर्ववत राह पर आएं और इस समाज को परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के विचारों के आलोक में मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनके साहित्य से, उनके भाषणों से लगातार रूबरू कराते रहें और इस समाज को उसी तरह से पूर्ववत आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।